भूपेंद्र चौधरी का बयान। लोकसभा 2024 के 5 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश में सभी चरणों में चुनाव होना है। आज 14 सीटों का मतदान हुआ है। 80 सीटों में से 5 चरणों में अब तक 53 सीटों पर मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी सभी 53 सीटें जीत रही है। देश में बीजेपी के पक्ष में जैसा वातावरण बना है, इससे स्पष्ट है कि मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी को जनादेश मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने का मन बना लिया है। इन 5 चरणों में विपक्ष का पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। मोदी जी पूरे देशवासियों को अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी ने आगे कहा कि आज जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। मोदी जी और जनता के बीच का बंधन अटूट है। जनता ने कमल का बटन दबाकर भाजपा को अपना पूरा समर्थन दिया है और मेरे सभी अपने सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मैं नमन करता हूं और प्रदेश की जनता का अभिनंदन करता हूं कि देवतुल्य जनता ने मोदी जी को पुनः सेवा करने का अवसर दिया। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। आज के चुनाव में जनता ने ईवीएम को कमल से लबालब कर दिया। परिणाम भाजपा के पक्ष में है। हताश और निराश सपा और इंडिया अलायंस के नेता और समर्थक वोट देने के लिए भी नहीं निकल रहे। चुनाव के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर चुनाव आयोग सभी सम्मानित मतदान कर्मियों का, सुरक्षा बल सहित सभी मतदाताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने लोकतंत्र के इस महायज्ञ में निर्भरतापूर्वक संपन्न कराने के लिए इस पुनीत कार्य में लगे सभी लोगों को और जनता जनार्दन के प्रति आभार प्रकट करता हूं और एक बार पुनः प्रदेश की महान जनता का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार कि उन्होंने आज इस प्रचंड गर्मी में भी घरों से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और मोदी जी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने बेटे को रायबरेली को वो भी काम नहीं करेगा क्या आपकी बात? अब कांग्रेस और गांधी परिवार का रायबरेली, अमेठी या उत्तर प्रदेश से अब कुछ संपर्क रहा नहीं। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से पलायन है। ये सीजनल लोग हैं। जब चुनाव आता है तो चुनाव के लिए भावनात्मक विषय, नकारात्मक विषय और जो कांग्रेस का एक एजेंडा रहा है समाज में जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर विवाद खड़े करना, इस प्रदेश की महान जनता अब समझ चुकी है और आप देखेंगे पिछले 5 वर्षों में लोकसभा का चुनाव हारने के बाद एक बार भी राहुल गांधी नहीं है। लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद श्रीमती सोनिया गांधी रायबरेली में उनकी कोई उपस्थिति नहीं। वो पहली बार 5 साल में इस चुनाव अभियान में अपने बेटे के लिए निवेदन करने आई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हम सब लोग माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जनता के सुख में, दुख में, दर्द में हम लोग बराबर के भागीदार हैं और निश्चित रूप से रायबरेली, अमेठी सहित भारतीय जनता पार्टी इस चरण की सभी सीटें जीतने जा रही है। लखनऊ का जो मतदान प्रतिशत है वो संतोषजनक नहीं है। अगर 5 बजे तक की बात करें तो करीब 50% मतदान हुआ है। हालांकि अगर लखनऊ की बात करें तो 5 लाख वोटों से जीतने का दावा आप लोग कर रहे हैं, तो कैसे उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय राजनाथ सिंह जी के पक्ष में हुआ है और जब परिणाम आएंगे तो आपके सामने उसकी स्पष्ट हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने, हमने, सब लोगों ने और जिस प्रकार का हमारे नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास है, हमारी सरकार की
गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट, उसे लेकर हम लोग घर घर गए हैं। और जो लोग निकले हैं वोट देने के लिए, वो सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं। अधिकांश विपक्ष के लोग कहीं कोई चुनाव में नहीं, उनका कोई संपर्क, कोई संवाद। सबको नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 का 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में है जहां सभी चरणों में चुनाव होने हैं। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आज 14 सीटों पर मतदान हुआ है और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 5 चरणों में अब तक आज तक 53 सीटों पर मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश की महान जनता और आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी सभी 53 सीटें जीत रही है। देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस प्रकार का माहौल बना है, वातावरण है, उससे स्पष्ट है कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिल रहा है। सभी जनता जनार्दन ने प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने का स्पष्ट मन बना लिया है और इन 5 चरणों में विपक्ष के जनता ने विपक्ष का पूरा सुपड़ा साफ कर दिया है। मोदी जी सभी देशवासियों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और आज जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। मोदी जी और जनता के बीच का जो गठबंधन है वो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ अटूट है, अजेय है। यही कारण है कि सपा, बसपा, कांग्रेस और बसपा का जो इंडी गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं हताशा और निराशा स्पष्ट रूप से दिखती है। जनता का भी हताशा और निराशा में है। उनके पास कोई नीति नहीं है, उनकी नीयत में खोट है और उनका केवल एक एजेंडा है कि वे खुद के परिवार को ही पोषण देना चाहते हैं। इंडी अलायंस की रैलियों में गुंडों की और अपराधियों की भीड़ आ रही है। अराजकता का आलम यह है कि युवराज रैलियों को संबोधित बगैर करे वापस आ रहे हैं। 5वें चरण में इन 14 सीटों पर आज मतदान हुआ है। भाजपा बड़े अंतर से चुनाव जीत रही और श्री राहुल गांधी जी पराजित हो चुके हैं और उन्होंने अपना टिकट कटा लिया। अमेठी में भी कांग्रेस का इकोसिस्टम अब खत्म हो चुका है और दोबारा अमेठी की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, दोबारा कमल खिल गया। अमेठी और रायबरेली का चुनाव, दोनों लोकसभा का चुनाव इसी चरण में है और जो संदेश जनता ने भाजपा के पक्ष में दिया है उससे ये साफ है कि 4 जून के बाद राहुल बाबा देश में कांग्रेस खोजो यात्रा पर निकलने वाले हैं। आम चुनाव में विपक्ष को बस्ते लगाने